आज के सीरियल में क्रश गुस्से में अरमान से कहता है, तुम मैनेजर हो तो नीचे जाकर इंतज़ाम देखो, यहाँ क्या कर रहे हो। अरमान गुस्सा होता है लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, तुम्हारी बैचलर पार्टी है तो सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, मैं यही बोलने के लिए आया था। ये सुनकर क्रश चला जाता है। संजय मदद के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। इस पर अरमान मुस्कुराकर कहता है, मदद के बदले मुझे आपकी मदद चाहिए। संजय कहता है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। क्रश उन्हें बात करते हुए देख लेता है और शक से पूछता है, तुम दोनों में क्या बात चल रही है। अरमान तुरंत बात संभालता है, हम शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्रश को दोनों की बातें कुछ अजीब लगती हैं लेकिन वो चला जाता है। गीतांजलि अबीरा से कहती है, शादी में दुल्हन को काम नहीं करना चाहिए। अबीरा कहती है, साधारण शादी में दुल्हन काम नहीं करती, लेकिन ये शादी साधारण नहीं है। वो बताती है कि मैं मायरा के लिए खिचड़ी बनाने के लिए सब्ज़ी काट रही हूँ। फिर वो गीतांजलि से कहती है, उसके लिए खिचड़ी आप ही बना दो। गीतांजलि अबीरा से माफ़ी मांगती है कि वो मायरा को लेकर बहुत पजेसिव है। गीतांजलि कहती है, मुझे डर लगता है कि मायरा को कोई मुझसे छीन लेगा। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अबीरा कहती है कि मायरा मेरी बेटी होती तो मैं भी ऐसा ही करती। कोई उसके पास आता तो मैं उसे लेकर भाग जाती। गीतांजलि हैरान हो जाती है। अबीरा आगे कहती है, अगर मुझे पूकी के बारे में कुछ पता चला तो मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को उसके पास नहीं आने दूंगी। गीतांजलि उसकी बातों से चुप हो जाती है। अबीरा वहाँ से चली जाती है। क्रश नशे में अनाउंस करता है कि अरमान और अंशुमन सबके लिए डांस करेंगे। अंशुमन कहता है, मैं डांस नहीं करूँगा। क्रश कहता है, इतनी अच्छी पार्टी में डांस करना तो बनता है, अब देखते हैं किसमें कितना दम है। इसके बाद अरमान और अंशुमन में डांस की टक्कर होती है। दोनों एक साथ डांस करते हैं। दोनों पूरे जोश के साथ डांस करते हैं। इसी बीच क्रश सोचता है, अरमान ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। वह चुपचाप अरमान के जूस में ड्रिंक्स मिला देता है और वेटर से कहता है कि डांस के बाद ये जूस अरमान को पिला देना। इधर अरमान और अंशुमन पूरे जोश में डांस कर रहे होते हैं। दोनों धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं। सभी तालियां बजाते हैं। दूसरी तरफ अबीरा कियारा से पूछती है, सभी लोग कहाँ चले गए। कियारा बताती है, सब लोग पोद्दार हाउस गए हैं। अबीरा हैरान होकर सोचती है, सब लोग पोद्दार हाउस क्यों गए हैं। दूसरी तरफ वेटर अरमान को जूस देता है। अंशुमन भी जूस को लेकर पीने लगता है। कृष्ण ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरमान अंशुमन से जूस छीन लेता है और पीने लगता है और कहता है, ये मेरे लिए है। अंशुमन उससे जूस लेकर कहता है, यह मेरी बैचलर पार्टी है। दूसरी तरफ अबीरा अंशुमन को ढूंढने निकलती है। उसे पता चलता है कि अंशुमन पोद्दार हाउस में नहीं है। दूसरी तरफ अबीरा अंशुमन को ढूंढने निकलती है। उसे पता चलता है कि अंशुमन पोद्दार हाउस में नहीं है। तभी उसका ऑटो अचानक रुकता है। वो देखती है कि अरमान ने ऑटो रुकवा दिया है। वह हैरान हो जाती है। अबीरा जाने लगती है। तभी अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या मुझे परेशान करके तुम्हें अब चैन मिल गया। अरमान उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अब चैन आ गया। अबीरा असहज होती है और पूछती है कि क्या तुम नशे में हो। अरमान कहता है, मुझसे तो ये सपने जैसा लग रहा है। अबीरा कहती है कि सारे सपने टूट चुके हैं। अरमान कहता है कि मुझे जीना है लेकिन तुम्हारे बिना ये संभव नहीं। इसके बाद अरमान और अबीरा रोमांटिक डांस करते हैं। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और बेहद खूबसूरत डांस करते हैं। अबीरा असहज होती है लेकिन डांस के द्वारा अरमान अपने प्यार का इजहार कर देता है। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। इसके बाद दोनों सपने से बाहर निकलते हैं। अबीरा जाने लगती है तो अरमान उसे सिली गर्ल बोलकर रोकता है और कहता है, मुझे कुछ कहना है, तुम्हें 3 जादुई शब्द कहना चाहता हूँ। अबीरा जाने लगती है तो अरमान वापस उसे रोकता है और उसे आई लव यू कहता है। अबीरा खुश होती है
और उसे जवाब देने वाली होती है, तभी अंशुमन बीच में आता है। अंशुमन को नशे की हालत में देखकर अबीरा हैरान हो जाती है। अरमान मायूस हो जाता है। अंशुमन नशे में अबीरा के गले लग जाता है। अरमान दुखी होता है और उसे याद आता है कि अंशुमन की सगाई अबीरा से हो चुकी है। अंशुमन अबीरा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अबीरा और अरमान दोनों हैरान रह जाते हैं। अबीरा उसे संभालती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। अंशुमन कहता है कि मैं आपके प्यार के नशे में हूँ। अबीरा देखती है कि अरमान वहाँ से चला गया। अबीरा अंशुमन को ऑटो में बैठाती है और सोचती है कि अरमान सच में यहाँ था। तभी उसे अरमान की अंगूठी दिखती है तो उसे एहसास होता है कि अरमान सच में यहाँ था। इसके बाद अंशुमन रास्ते में अबीरा से कहता है, नशे में इंसान सच बोलता है और मैं भी सच बोल रहा हूँ। वह पूछता है, क्या आप भी मुझसे प्यार करती हो? अबीरा एक पल को चुप हो जाती है। उसको अरमान की याद आती है। अंशुमन कहता है, क्या मैं आपको थोड़ा सा भी पसंद नहीं हूँ? अबीरा बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान को गीतांजलि का फ़ोन आता है तो उसको आत्मग्लानि महसूस होती है। अरमान खुद पर गुस्सा होता है और कहता है, मैं अबीरा को फिर से उलझा रहा हूँ। माँ से उसकी बेटी का सच छुपाकर उसे अपना सच बताने का उसे कोई हक नहीं। मैंने खुद उसे अंशुमन से शादी करने को बोला था, तो वो अब शादी कर रही है तो मुझे उससे प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए था। अरमान खुद को स्वार्थी कहता है और कहता है, मुझे गीतांजलि के साथ वफ़ादार होना चाहिए। वो खुद से कहता है अब मुझे अबीरा को खुश होने देना चाहिए। गीतांजलि की कॉल आती है, वो अनदेखा कर देता है। दूसरी तरफ घर लौटने के बाद मायरा अबीरा से पूछती है, क्या आपने मेरे पापा को देखा है? अबीरा मना कर देती है। गीतांजलि मायरा से कहती है, आप संगीत की प्रैक्टिस कर लो, तब तक पापा आ जाएंगे। मायरा के जाने के बाद गीतांजलि अबीरा से सवाल करती है कि वो कुछ छुपा रही है। अबीरा साफ कहती है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो माइंड गेम क्यों खेल रहा है। वो गीतांजलि से कहती है, आप मुझसे उसके बारे में कोई बात मत कीजिए। गीतांजलि हैरान हो जाती है। अबीरा अपने कमरे में आती है और अरमान की अंगूठी देखकर बेचैन हो जाती है। वह खुद को समझाती है कि मेरे अरमान के बारे में नहीं सोचूंगी। अबीरा खुश होने की कोशिश करती है, तभी उसे अरमान के इजहार करने की बात याद आती है। वह गुस्सा हो जाती है। अरमान भी खुद को समझाता है कि अब अबीरा की शादी होने वाली है। अबीरा गुस्से में कहती है कि अरमान एक तरफ प्यार का इजहार करता है, दूसरी तरफ मुझे अंशुमन की तरफ धकेलता है और ख़ुद गीतांजलि के साथ आगे बढ़ रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? अबीरा को याद आता है कि अरमान उसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन गीतांजलि ने उसे रोक लिया था। अबीरा सोचती है कि अब वो सारी बात क्लियर करके रहेगी। अबीरा अरमान को फ़ोन लगाती है, लेकिन अरमान उसका फ़ोन काट देता है। अबीरा वापस फ़ोन करती है तो अरमान फ़ोन उठाता है। तो अबीरा कहती है, मुझे तुमसे मिलना है। अरमान कहता है, मैं नहीं मिल सकता। अबीरा साफ कहती है कि तुम्हें मिलना ही होगा। अरमान हैरान हो जाता है। इसी के साथ ये सीरियल समाप्त हो जाता है। कल देखिए, मनीषा अबीरा से कहती है कि तुम खुश नहीं हो तो मैं ये शादी रोक दूंगी। विद्या अरमान से कहती है कि तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अबीरा से प्यार करते हो, तुम इस सच को स्वीकार कर लो। इसके बाद कावेरी अबीरा को ढूंढती है और गीतांजलि अरमान को ढूंढती है। तान्या कहती है, कहीं अरमान और अबीरा साथ में तो नहीं हैं। कावेरी हैरान हो जाती है।